हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक एनालॉजी। कल हमने एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन किए थे, वर्ड बेस्ड एनालॉजी के। आज हम करेंगे उससे अलग कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन वर्ड बेस्ड एनालॉजी के। देखिए, जैसे कि यह एग्जांपल दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि हमें दिया है लिविंग थिंग्स है ना, जो उसका रिलेशन किससे है, बायोलॉजी से है। उसी प्रकार हमें स्किन का रिलेशन बताना है। ठीक है, लिविंग थिंग्स का रिलेशन हमें दिया गया है बायोलॉजी से है, तो हमें बताना है स्किन का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, ये देखो, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान में। ठीक है, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। उसी प्रकार हम स्किन की स्टडी किस में करते हैं, डर्मेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार हम स्किन की स्टडी किस में करते हैं, डर्मेटोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ स्टडीज के बारे में बता रहा हूं। किस चीज की कौन सी स्टडी होती है, साइकोलॉजी है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स माने क्या होता है, तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ये टर्म्स आपको याद करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये आपको हिंदी में तो आती नहीं होगी। ठीक है, हिंदी में नहीं दी होगी, ये टर्म्स आपको इंग्लिश में ही याद करनी होगी। ठीक है, अब देखो, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं। बर्ड्स माने पक्षी। ठीक है, पक्षी की स्टडियों को क्या बोलते हैं, पक्षी की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। आपको क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया होगा, न्यूरॉन्स, NEURONS, न्यूरॉन्स रिलेटेड है साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी से। ठीक है, और आपको पूछ लेगा, जैसे पूछ लिया आपको बर्ड्स का पूछेगा, ये किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होगा, इसके बारे में आपको पता होगा कि अपने को साइकोलॉजी को अपने क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स की स्टडी को बोलते हैं अपने साइकोलॉजी। ठीक है, और उसी प्रकार आपको ये भी याद करना होगा कि बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। आपको ऑप्शन दिए होंगे 4, उस ऑप्शन में ऑर्निथोलॉजी आपको मिल जाएगा और आप उसको टिक कर जाओगे। यदि आपको ये चीजें नहीं याद होगी ना, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ये वर्ड बेस्ड एनालॉजी है ना, जो ये सारी की सारी आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसे बोलते हैं, कैंसर की स्टडी को। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को। टिश्यू मींस क्या होता है, ऊतक। ठीक है, ऊतक, ऊतकों की स्टडी को बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है प्लैनेट्स की स्टडी को, ग्रहों की स्टडी को। ठीक है, ग्रहों की स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आगे आ गया पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बोला जाता है डिजीज की स्टडी को। डिजीज यानी बीमारियों की स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। बीमारियों की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। ठीक है, अब आगे आ गया इकोलॉजी। इकोलॉजी का आपको सभी को पता ही होगा, एनवायरनमेंट की स्टडी को बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वातावरण की स्टडी को बोलते हैं, वातावरण की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, और आगे देखिए, ये डर्मेटोलॉजी किसे बोलते हैं, स्किन की स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बोलते हैं लिविंग थिंग्स की स्टडी को। ठीक है, ये आपको आप लर्न कर लेना इनको। ठीक है, अब आगे अपने देखते हैं इनके क्वेश्चन कुछ। इससे रिलेटेड और भी स्टडीज की आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद उसे लर्न कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन वर्ड बेस्ड एनालॉजी के। ठीक है, ठीक है, जैसे अपने को दे दिया बैरोमीटर। ठीक है, BARO, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का दे दिया रिलेशन हमें प्रेशर से, एयर प्रेशर से। ठीक है, बैरोमीटर का हमें रिलेशन दे दिया एयर प्रेशर से, और हमें पूछ लिया है फैथोमीटर, FATHO
मीटर, METER, फैथोमीटर का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पता होगा भी बैरोमीटर किस यूज में काम आता है, ये इक्विपमेंट किस यूज में आता है, एयर प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। उसी प्रकार हमें यह भी पता होना चाहिए कि फैथोमीटर किस काम आता है, ये काम आता है ओशियन की गहराई को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए काम आता है फैथोमीटर, ठीक है, समुद्र की गहराई, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ओशियन डेप्थ, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओशियन डेप्थ इसका आंसर होगा। अब ये भी हमें लर्न करने होंगे, ये भी लर्न करने के लिए आपको इनकी भी PDF डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, ठीक है, वहां से आप लर्न कर लेना। अब आपको कुछ एक मैं लिखा देता हूं इक्विपमेंट्स, ठीक है, चार, दो तीन तो आपको पता लगी गए। एक तो बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर किस काम आता है, बैरोमीटर आता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। और फैथोमीटर, फैथोमीटर किस काम आता है, ओशियन की डेप्थ को मेजर करने के लिए फैथोमीटर काम आता है। आगे देखिए, आगे है गैल्वेनोमीटर, GALVANOMETER, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, गैल्वेनोमीटर काम आता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर काम आ गया इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। आगे है अपना इक्विपमेंट हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किस काम आता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता, इसको बोलते हैं अपने आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या काम आता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर काम आता है डेंसिटी मेजर करने के लिए, किसकी, लिक्विड की, लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए काम आता है हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर काम आता है ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता, आर्द्रता को मेजर करने के लिए काम आता है हाइग्रोमीटर। और लिक्विड डेंसिटी मतलब घनत्व किसका, लिक्विड का, लिक्विड को अपने बोलते हैं तरल, ठीक है, किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व हमको मेजर करना है तो हम यूज करेंगे हाइड्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है मैनोमीटर, MANO, मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर किस काम आता है, प्रेशर ऑफ गैस, PRESSURE, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए, गैस का दाब मेजर करने के लिए हम काम में लेते हैं मैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टैकोमीटर, TACHOMETER। टैकोमीटर किस काम आता है, टैकोमीटर हमें स्पीड मेजर करने के काम आता है। जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन है वो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है तो टैकोमीटर हम यहां पर उसके ऐसे आगे लगाएंगे तो क्या है कि वो उसके पर मिनट रोटेशन हमारे को मेजर करके उसका अमाउंट बताएगी, ठीक है। इस प्रकार टैकोमीटर किस यूज में आ गया, टैकोमीटर आ गया रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, टैकोमीटर का यूज आ गया रिवोल्यूशन पर मिनट। टैकोमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है, टैकोमीटर किस यूज में काम आता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, पर मिनट रिवोल्यूशन को हम इस टैकोमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है। एक और याद रखो, सिर्फ गैनो मैनोमीटर, सिर्फ गैनो मैनोमीटर, ठीक है, ये काम आता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, BP को मेजर करने के लिए, रक्त दाब, इसको बोलते हैं रक्त दाब या फिर ब्लड प्रेशर और शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं BP, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड बेस्ड एनालॉजी चल रही है हमारी। वर्ड बेस्ड एनालॉजी
का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी के। शोल्जर, SOLDIER, शोल्डर। शोल्डर का हमें रिलेशन दे रखा है रेजिमेंट से, REGIMENT, रेजिमेंट से हमें सोल्जर का ऑप्शन दे रखा है। और हमें क्या पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। और ऑप्शन में हमें दे रखा है व्हील, व्हील्स का दे रखा है बेरिंग से, ठीक है। कोयल का दे रखा है मोटर से, और बुक का दे रखा है प्रिंटर से, ठीक है। और नाइट्रोजन का दे रखा है गैस से, नाइट्रोजन का दे रखा है गैस से, ठीक है। अब देखो हमें बताना है सोल्जर का दे रखा है हमें रिलेशन रेजिमेंट से, ठीक है। सोल्जर क्या होता है, सोल्जर होता है सैनिक, ठीक है, सैनिक, ठीक है। सैनिक है जो वो रेजिमेंट का एक पार्ट है। क्या है सैनिक, रेजिमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। उसी प्रकार हमें देखना है इन ऑप्शन में से कौन सा किसका पार्ट है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है व्हील्स, व्हील्स दे रखा है बियरिंग के साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए कोई व्हील्स, जो व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, वो कोई बियरिंग का पार्ट होते हैं, नहीं होते। व्हील्स तो अलग होते हैं, ठीक है, और बियरिंग अलग होती है। अब देखिए नेक्स्ट होती है कोइल। कोइल मींस क्या होता है, कुंडली, हिंदी में से बोलते हैं कुंडली, ठीक है। कुंडली क्या है, मोटर का पार्ट होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ठीक है। कुंडली क्या होता है, मोटर का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब आगे ये भी क्वेश्चन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इंक, इंक का रिलेशन दिया है हमें पेपर से, इंक का रिलेशन दिया है पेपर से, ठीक है। हमें पूछा है चाक का, CHAL के चाक, चाक का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। इंक का रिलेशन हमें दे रखा है पेपर से। इंक, इंक से हम क्या करते हैं, पेपर पर राइट करते हैं, पेपर पर लिखते हैं। उसी प्रकार चाक का यूज हम कहां पे करते हैं, चाक का यूज हम करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लॉक, CLOC के क्लॉक, क्लॉक का रिलेशन दे रखा है टाइम से। और हमें पूछा है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का रिलेशन पूछा है, ठीक है। क्लॉक या फिर घड़ी, घड़ी किस काम आती है, टाइम को देखने के लिए। उसी प्रकार थर्मोमीटर किस काम आता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर किस काम आता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट का रिलेशन दे रखा है एक्सपोर्ट से, ठीक है। हमें पूछा है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रिलेशन पूछा है, ठीक है। इंपोर्ट माने क्या होता है, आयात करना, मतलब किसी चीज को खरीदना, ठीक है। एक्सपोर्ट का हो गया निर्यात करना, किसी चीज को बेचना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, एक दूसरे के एंटोनिम हैं, ठीक है। अब अपने को यहां पे भी देखना होगा एक्सपेंडिचर का एंटोनिम क्या होगा। इसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं व्यय, और इसका जो हो जाएगा उसको बोलेंगे हिंदी में आय, आय या फिर इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर का एंटोनिम होता है इनकम या फिर आय, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। हमें क्या है यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे के एंटोनिम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एंटोनिम। उसी प्रकार इसका भी आगे हमें एंटोनिम आंसर करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
OCEAN, ओशियन। ओशियन का रिलेशन हमें दे रखा है वाटर से। उसी प्रकार हमें पूछा है ग्लेशियर का, GLACIER, ग्लेशियर का हमें रिलेशन पूछा है। ठीक है, ओशियन का मतलब होता है हिंदी में समुद्र। ठीक है, समुद्र। ठीक है, समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, उसी प्रकार ग्लेशियर में क्या होती है? ग्लेशियर में होती है बर्फ, इसको बोलते हैं अपने आइस। ठीक है, आइस। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना आइस। जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही रिलेशन देखना है हमारे को इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को पता लग गया भी ओशियन का रिलेशन वाटर से है। ओशियन मतलब समुद्र, समुद्र में होता है पानी। उसी प्रकार ग्लेशियर में क्या होती है? बर्फ। ठीक है, वहां पर ग्लेशियर में स्नो पड़ती रहती है, तो वहां पर अपना आंसर आ जाएगा आइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें बैंक का रिलेशन। बैंक का रिलेशन हमें दे रखा है रिवर से। ठीक है, उसी प्रकार हमें पूछा है कोस्ट का रिलेशन। कोस्ट का रिलेशन हमें बताना है। ऑप्शन में हमें दे रखा है फूड, वेव्स, ठीक है, और सी और बीच। ये हमें दे रखे हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब हमें पता है बैंक किसे बोलते हैं हिंदी में? बैंक बोलते हैं तट को। ठीक है, और रिवर नदी। ठीक है, नदी के पास जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं हम बैंक या फिर तट। उसी प्रकार कोस्ट हम बोलते हैं समुद्र के पास जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हम कोस्ट। ठीक है, समुद्र को बोलते हैं इंग्लिश में सी। ठीक है, समुद्र के पास जो जगह होती है उसे बोलते हैं कोस्ट, और रिवर के पास जो ब्लैंक जगह होती है उसे बोलते हैं बैंक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है मेडिसिन का रिलेशन हमें दे रखा है MEDICINE, मेडिसिन का रिलेशन हमें दे रखा है सिकनेस से। ठीक है, और हमें पूछा है बुक का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, अब देखो हमें इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है इग्नोरेंस। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन दे रखा है नॉलेज। इसका मतलब होगा ज्ञान, इसका मतलब हो गया अज्ञान। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है अथर, लेखक। फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है टीचर या फिर शिक्षक। ठीक है, अब देखो इसमें हमें दे रखा है मेडिसिन का रिलेशन सिकनेस से है, उसी प्रकार हमारे को बुक का रिलेशन बताना है। ठीक है, अब देखिए मेडिसिन किस काम आती है? मेडिसिन किस काम आती है? सिकनेस को खत्म करने के लिए। सिकनेस होती है बीमारी, बीमारी को खत्म करने के लिए हमें काम आती है दवाई। ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना है बुक किस काम आती है। ठीक है, बुक किस काम आती है हमें ये बताना है। ठीक है, बुक आएगी किस काम आएगी? देखिए यहां पर कुछ बच्चे ऑप्शन 2 टिक कर देते हैं, ये ऑप्शन टिक कर देते हैं, पर क्या है हमारे को ये बताना है कि बुक किस काम आती है। बुक एक तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन हमें देखना है इसका किसके साथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपना आंसर ये नहीं होगा। देखिए कैसे, इसमें हमें बताया है कि दवाई काम आती है बीमारी को दूर करने के लिए। उसी प्रकार बुक क्या काम आएगी? बुक काम आएगी अज्ञान को दूर करने के लिए। ठीक है, अज्ञान मतलब इग्नोरेंस को दूर करने के लिए काम आएगी बुक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है डिजीज, DISEASC। डिजीज का रिलेशन हमें दिया है पैथोलॉजी से, पैथोलॉजी से। ठीक है, और हमें बताना है
प्लेनेट का रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, पैथोलॉजी किसे बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं डिजीज रिलेटेड स्टडी को। ठीक है, डिजीज रिलेटेड स्टडी को पैथोलॉजी हम स्टडी करते हैं बीमारियों की। ठीक है, उसी प्रकार प्लेनेट में ग्रह की स्टडी हम किस में करते हैं? ग्रह की स्टडी हम करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है BERCULOSIS, ट्यूबरोक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरोक्लोसिस का रिलेशन हमें दे रखा है लंग्स से। ठीक है, और हमें बताना है कैटरेक्ट का। ठीक है, कैटरेक्ट का रिलेशन हमें बताना है किसके साथ होगा। इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है ईयर, बी ऑप्शन दे रखा है थ्रोट, सी ऑप्शन दे रखा है स्किन और डी ऑप्शन दे रखा है आई। ठीक है, अब हमें देखना है इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। ठीक है, लंग्स को बोलते हैं अपने फेफड़े। ठीक है, और कैटरेक्ट को बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, अब देखिए ट्यूबरोक्लोसिस क्या होता है। ट्यूबरोक्लोसिस फेफड़े की एक बीमारी है। ठीक है, फेफड़ों की बीमारी को हम बोलते हैं ट्यूबरोक्लोसिस। ठीक है, उसी प्रकार मोतियाबिंद बीमारी का नाम है। ये किस चीज की बीमारी है हमें बताना है। मोतियाबिंद होती है आई की बीमारी, यानी कि आंख की बीमारी। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है मेजर, MAJOR, मेजर का रिलेशन हमें दे रखा है बटालियन से। BATTALION, मेजर का रिलेशन हमें दे रखा है बटालियन से। हमें पूछा है कर्नल का रिलेशन। ठीक है, कर्नल का रिलेशन हमें पूछा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है कंपनी, बी दे रखा है रेजिमेंट। ठीक है, सी दे रखा है सोल्जर, डी दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए मेजर कौन होता है बटालियन का। मेजर कौन होता है बटालियन का हेड। ठीक है, उसी प्रकार हमें देखना है कर्नल। कर्नल कौन होता है रेजिमेंट का हेड। ठीक है, जो रिलेशन इसका है हमें दे रखा है बटालियन का हेड होता है मेजर, उसी प्रकार कर्नल हो जाएगा रेजिमेंट का हेड। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वेटर्स। का रिलेशन देखा है रेस्टोरेंट से। और हमें बताना है टीचर का रिलेशन। ठीक है, वेटर कहां वर्क करते हैं रेस्टोरेंट में। ठीक है, उसी प्रकार टीचर कहां वर्क करेंगे स्कूल में। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमें
एग्जाम्पल दे रखा है साइकोलॉजिस्ट का रिलेशन, साइकोलॉजिस्ट का रिलेशन हमें दे रखा है न्यूरोसिस से, ठीक है। उसी प्रकार हमें पूछा है इसका रिलेशन किससे होगा, CATARACT काटरैक्ट, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। ये मोतियाबिंद है जो ये है आंख का रोग, ठीक है, आंख का रोग है उसे बोलते हैं काटरैक्ट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है डर्मेटोलॉजिस्ट, और सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑर्थोपेडिस्ट, और थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑन्कोलॉजिस्ट, और फोर्थ हमें दे रखा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखो जो न्यूरोसिस होती है, तंत्रिकाएं होती है, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, तंत्रिकाओं का स्पेशलिस्ट जो होता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और उसी प्रकार हमें बताना है मोतियाबिंद या फिर आंख का जो रोग होता है, आंखों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, सबसे पहले हमें दे रखा है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट का मैंने आपको बताया था, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो स्किन का स्पेशलिस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट। इस प्रकार हमारा ये तो आंसर कट जाएगा। अब आ गया ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट होता है जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, ठीक है, हड्डियों को क्या बोलते हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऑर्थो स्पेशलिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिस्ट, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आ गया ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, कैंसर का स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, आंखों का स्पेशलिस्ट, ठीक है, आंखों का स्पेशलिस्ट होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, यही बताना था कि जो मोतियाबिंद है, जो हमें पता है आंख का रोग है, तो इसके आंख के स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। मोतियाबिंद हमें पता है किसका रोग है, आंख का रोग है, तो इसके आंख के रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमने ये खत्म करना है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। अब आपको थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए इजी क्वेश्चन आएंगे। अब बाइंडिंग का रिलेशन हमें दे रखा है बुक से, ठीक है, बाइंडिंग का रिलेशन हमें बुक से दे रखा है, और हमें पूछा है फ्रेम पिक्चर का रिलेशन, ठीक है, पिक्चर का रिलेशन हमें पूछा है, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग हम करते हैं बुक की, ठीक है, बुक की हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। उसी प्रकार पिक्चर को किस में करते हैं, हम पिक्चर को हम एक फ्रेम में एडजस्ट करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, फ्रेम, ठीक है। जिस प्रकार बुक का रिलेशन बाइंडिंग से है, उसी प्रकार पिक्चर का रिलेशन क्या है, फ्रेम से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन हमें दे रखा है वायर से, और हमें पूछा है वाटर का रिलेशन किससे होगा, वाटर का रिलेशन हमें पूछा है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी किस में फॉलो करती है, वायर में, यानी कि तार में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तार में फॉलो करती है। उसी प्रकार वाटर किस में फॉलो करता है, वाटर फॉलो करता है पाइप में, ठीक है, PIP, पाइप हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल का रिलेशन। हॉस्पिटल का रिलेशन हमें दे रखा है नर्स से। हॉस्पिटल का रिलेशन हमें दे रखा है नर्स से। उसी प्रकार हमें रिलेशन पूछा है कोर्ट का, COURT, कोर्ट का रिलेशन हमें पूछा है। अब देखो जो ये हॉस्पिटल है ये क्या है, नर्स का वर्किंग प्लेस है, ठीक है। हॉस्पिटल क्या है, नर्स का वर्किंग प्लेस है। उसी प्रकार कोर्ट किसका वर्किंग प्लेस होता है, कोर्ट किसका वर्किंग प्लेस होता है, लॉयर्स का। लॉयर्स मतलब जज, ठीक है। जजों का जो वर्किंग प्लेस होता है उसे बोलते हैं कोर्ट, और उसी प्रकार नर्स का जो वर्किंग प्लेस है वो होता है हॉस्पिटल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इजी क्वेश्चन है, कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना डिजिटल बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। अब देखो हमें दे रखा है ड्राइविंग। ड्राइविंग का रिलेशन है बस से। उसी प्रकार हमें पूछा है फ्लाइंग का रिलेशन किससे होगा, फ्लाइंग का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। जिस प्रकार ड्राइविंग का रिलेशन है बस से, फ्लाइंग का रिलेशन हमें पूछा है, ठीक है। ड्राइविंग का रिलेशन किससे है, बस से। उसी प्रकार फ्लाइंग का रिलेशन किससे होगा, एरोप्लेन से, ठीक है। नेक्स्ट में हमें पूछ रखा है चैप्टर। चैप्टर का रिलेशन हमें दे रखा है बुक से। उसी प्रकार हमें पूछा है रिलेशन ब्रिक्स का। ब्रिक्स का रिलेशन हमें पूछा है। ब्रिक्स किसे बोलते हैं, ईंटों को, ठीक है। देखो चैप्टर से चैप्टर मिलकर क्या बनती है, बुक बनती है। उसी प्रकार ब्रिक्स से ब्रिक्स मिलकर क्या बनती है, बिल्डिंग, बिल्डिंग या फिर इमारत, इमारत, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ओशियन, समुद्र। ओशियन बोलते हैं समुद्र को। समुद्र का हमें रिलेशन दे रखा है वाटर से, ठीक है। और हमें पूछा है स्नो से किसका रिलेशन होगा, ठीक है। जिस प्रकार वाटर का रिलेशन समुद्र से है, उसी प्रकार स्नो का रिलेशन होगा ग्लेशियर से, GLACIER, ग्लेशियर, ठीक है। स्नो का रिलेशन किससे होगा, ग्लेशियर से। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ग्लेशियर वो जगह जहां पर आइस या फिर स्नो पड़ती है। आइस और स्नो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और अपने को ये क्वेश्चन ऑप्शन को देख के करने होंगे किस हिसाब से हमारा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइग्रोमीटर। ये आपको मैंने बताया था, हाइग्रोमीटर का रिलेशन दे रखा है ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता, ठीक है। और हमें पूछा है सिर्फ गैनोमीटर, ठीक है। हमें बताना है सिर्फ गैनोमीटर का संबंध किससे होगा, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। जो हाइड्रोमीटर है ये काम आता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। उसी प्रकार सिर्फ मैनोमीटर किस में काम आता है, ब्लड प्रेशर में, बीपी को मेजर करने के लिए, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब। रक्तदाब का मेजर करने के लिए यूज में आता है सिर्फ मैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए तो हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियर। इंजीनियर का रिलेशन हमें दे रखा है मशीन से। और हमें पूछा है
डॉक्टर का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर करता है मशीन को टैकल, उसी प्रकार डॉक्टर क्या करेगा, डिजीज को टैकल, बीमारियों को टैकल कौन करेगा, डॉक्टर, ठीक है। ये थे आपके वर्ड बेस्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिजिटल बेस्ड एनालॉजी। डिजिटल बेस्ड एनालॉजी क्या होती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डिजिटल बेस्ड एनालॉजी, ठीक है, देखिए डिजिटल बेस्ड एनालॉजी, इसको हिंदी बोलते हैं अंकगणितीय, ठीक है, अंकगणितीय एनालॉजी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे को डिजिटल में दिया होगा, यानी कि नंबर्स दिए होंगे, जैसे 5 का रिलेशन दे दिया 25, उसी प्रकार हमें पूछा होगा 6 का रिलेशन बताइए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, डिजिट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा आंसर, देखो 5 की स्केयर है ये, इसका रिलेशन जिस प्रकार इससे है उसी प्रकार इसका रिलेशन इससे होगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 5 और 5 का रिलेशन 5 की स्केयर से है, उसी प्रकार 6 का रिलेशन 6 की स्केयर से होगा। 6 की स्केयर क्या होती है, 36, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होती है डिजिटल बेस्ड एनालॉजी। इसके बाद अपना थर्ड पार्ट था, क्या था, अल्फा बेस्ड एनालॉजी, अल्फा उसके बाद अपना थर्ड है अल्फा बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। इसमें क्या है, हमें अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में इसके नंबर्स, अल्फाबेट्स के नंबर्स और इनके विपरीत क्रम याद करवाए थे, वो काम आएंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि ये सेम एज कोडिंग डिकोडिंग के सेम उसकी तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए इसके आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा और उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।